सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, जो दिव्य ज्ञान देकर हम बच्चों को देवता बना रहे हैं। आज बाबा कह रहे हैं, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो भी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ही यह दीपावली है। साथ में बाबा ने पूछा है हम बच्चों को, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया? बाबा ने कहा, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम में कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापना करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी जगी हुई है ज्योति। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता, तुम पिता, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे, तुम्हारी चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, यह रंग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वो है निर्वाण धाम। बच्चों को सबको आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूं, आकर के क्या करता हूं। राम राज्य स्थापना करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही करेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ों हैं और राम राज्य में थोड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। राम राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी। रावण राज्य में बहुत वृद्धि होते हैं क्योंकि विकारी बन जाते हैं। मनुष्य की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, यह हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में जहां तहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वो है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे। सीता को चुरा कर लंका में ले गया। यह हो गई हद की बात। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर तो रावण का राज्य है, राम राज्य अब है नहीं। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापना किया हुआ सत्य को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राम राज कहते हैं, लेकिन राम राज को नहीं सिमरते।
जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपमाली बनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपेशी होती है। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपेशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की जोत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उजाई हुई है। आयरन एजेड है यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योति कम हो जाती है। बाकी वो दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब हैं हद के। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो क्या होगा? तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। यहां तो एक माशूक, बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं। भले कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड है भगवान मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसी का आशिक, कोई किसी का माशूक। हनुमान के कितने आशिक होंगे? अब अपनी अपनी माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर माशूक को डुबा देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहां वो बात नहीं। यह तुम्हारे माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना? दूर देश से आकर यहां पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल खीर सागर में भेज देता हूं। असल तुम शांतिधाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांतिधाम और सुखधाम। ये धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। वो सुख घनेरे तो होते ही है सतयुग में। अभी है संगम, वहां पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है कलयुग में। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी है। ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों करें रूप वसंत वन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने। सर्विस में उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्ति करने वाले शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव, मतलब भरपूर भव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना,
ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्वशक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरे के प्रति होगा। तन, मन, धन, समय, श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। अब व्यक्ति शरण बाबा कह रहे हैं, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपन्न आत्मा हूं, मतलब भरपूर आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के पर निरंतर चमक रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।